दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आप लोग लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पोल टॉक पर खूब देख रहे हैं, लेकिन आपके सवाल भी कई सारे हैं जिसका हम कुछ जवाब दे पाते हैं, कुछ का फोन आता है और कुछ को आज हम यहाँ जवाब देना चाहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के रणभेरी बज चुकी है। 4 चरणों में चुनाव होगा, सब कुछ स्पष्ट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो साफ नहीं हो पा रही हैं। दरअसल इस बार जब सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहली आरक्षण लिस्ट जारी की तो ये माना जाने लगा था कि इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है, सरकार अपने हिसाब से कराना चाहती है। लेकिन उसी बीच में अजय कुमार आते हैं और वो हाईकोर्ट जाते हैं और उसमें वो फैसला लेकर के आते हैं कि 2015 के अनुसार ही आरक्षण लिस्ट नई जारी करनी पड़ेगी। सरकार के पास समय कम होता है और सरकार उस बात को मानती है और फिर से दूसरी आरक्षण लिस्ट जारी हो जाती है। 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, क्योंकि एक रिट लगी हुई थी उसमें दिलीप राय की कि जो सीतापुर के हैं कि उसको 2015 की जगह 1995 कराया जाए। लेकिन उधर फैसला शाम तक आता और सुबह ही सरकार ने 26 मार्च को ही अधिसूचना जारी करके आचार संहिता लगा दिया है। अब सवाल यही बड़ा हो रहा है, क्या हाईकोर्ट में फिर जो पुनर्विचार याचिका लगी है उस पर कोई कार्रवाई होगी, उस पर सुनवाई होगी, या लोगों को लगता है कि एक उम्मीद जगी है कि फिर एक याचिका लगी है। अब जानकार बता रहे हैं कि याचिका लगने के बाद भी अगर सुनवाई होती है तो इस चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये चुनाव जैसे ही हो रहा है वैसे ही होगा। लेकिन संभावनाएं ये भी बताई जा रही हैं कि चुनाव होने के बाद कुछ लोग जाएंगे कोर्ट और चुनाव को रद्द करवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी इस समय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लेकिन जो दलीलें दी जा रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उस पर हो सकता है कोर्ट सुनवाई करे। माना जा रहा है कि होली के बाद 3 या 4 तारीख को हाईकोर्ट पुनर्याचिका पर निगरानी करे, सुनवाई कर सकती है या बातचीत कर सकती है या रद्द कर सकती है। लेकिन अभी भी हमारी खबर देखने के बाद, पढ़ने के बाद लोगों के मन में एक उम्मीद जगी है कि कहीं कोर्ट 1995 को ही लागू न कर दे, और उन्हें उम्मीद है कि अगर 1995 लागू किया जाएगा तो उनके हित में होगा। माना यह भी जा रहा है कि 25 मई तक के लिए हाईकोर्ट ने समय दिया था, लेकिन सरकार उसे 2 मई को ही फाइनल कर रही है, तो समय रहेगा। उधर भी बताया जा रहा है कि परीक्षाएं भी टाली जा रही हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अब फिर लोगों को एक बार हाईकोर्ट से उम्मीद जगी है। होली बाद उस पर सुनवाई हो सकती है, उसे रद्द किया जा सकता है। पुनर्याचिका पर जो चीजें हो रही हैं, लोगों को वहीं से उम्मीद बनने लगी है। तो दोस्तों लगातार हम पोल टॉक पर वो खबर जरूर लेकर के आएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि उस याचिका पर क्या हुआ। लेकिन जितने हमारे दर्शक हमें पूछ रहे थे कि क्या 1995 फिर से लागू हो सकता है, हाईकोर्ट फिर सुनवाई कर सकता है, दोस्तों अभी इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि चुनाव होगा और चुनाव रद्द भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव होने के बाद वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट ने क्या फैसला लिया होगा, कोर्ट क्या सुनवाई करेगा, क्या कोर्ट उस बातों को समझेगा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा कर पाना अभी मुश्किल है। लेकिन पोल टॉक आपके साथ रहेगा। पोल टॉक का काम है आपको हमेशा अपडेट रखना, सही जानकारी आप तक पहुंचाना। तो 1995 को लेकर के फिर एक बार लोगों के मन में उम्मीद जगी है, क्योंकि कोर्ट अभी कुछ इस पर कह सकता है। और कोर्ट क्या कहेगा, इसे कुछ जानकार समझते भी हैं और कुछ जो नहीं समझते हैं उनको हमने बता भी दिया है। अगर कोर्ट इस याचिका को रद्द करता है और फिर कहता है कि आप दूसरी याचिका लगाएं, या कोर्ट इस पर सुनवाई कर देता है, तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किलात भरे दिन आ जाएंगे और फिर से 1995 वाली लिस्ट को जारी करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या होगा। लेकिन तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।